नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ट्वीट कर बधाई दी है। सीएम योगी ने कहा कि श्री भजनलाल शर्मा जी को राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की हार्दिक बधाई। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और आपके कुशल नेतृत्व में राजस्थान समग्र विकास एवं सुशासन के नए आयाम स्थापित करेगा। श्रीमती दिया कुमारी जी एवं श्री प्रेमचंद बैरवा जी को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की हार्दिक बधाई भी उन्होंने दी। वहीं उन्होंने कहा कि आप दोनों के सफल व उज्जवल कार्यकाल हेतु अनंत मंगल कामनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामगढ़ ताल में 12 करोड़ के क्वीन लेक क्रूज का शुभारंभ किया है। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। आनंद राय जी, जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, कालीबाड़ी के महंत जी और उपस्थित गोरखपुर के सभी महानुभाव भाई और बहनों, गोरखपुर को आज यह एक नया उपहार मिल रहा है। रामगढ़ ताल में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त क्रूज की सेवा, यह 2 मंजिला क्रूज आपको यहां पर पहली बार देखने को मिला होगा, जिसमें प्रथम तल पर रेस्टोरेंट भी है, द्वितीय तल में फाइन डाइनिंग का है, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी इसमें आयोजन हो सकता है और 100 टूरिस्ट एक साथ इस क्रूज में इसका आनंद ले सकते हैं, इसमें यात्रा कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय श्रमिकों ने इस क्रूज को यहां पर तैयार करने में अपना योगदान दिया है। आज का यह अवसर, जब गोरखपुर में पर्यटन सुविधाओं के विकास के क्रम में हम 2 महत्वपूर्ण उपहार गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को दे रहे हैं, जिसमें अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक मैट्रियट होटल का यहाँ पे उद्घाटन किया है, एक 5 स्टार होटल का, और अब हम यहाँ पे एक अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त क्रूज को यहाँ पे लोकार्पित कर रहे हैं। इस अवसर पर आप सभी को, गोरखपुर वासियों को और गोरखपुर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम जितना अच्छा अपना शहर रखेंगे, उतना पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगे, बाहर के लोग आएंगे तो नए रोजगार के सृजन भी होंगे। इस सभी जैसे जीवन चक्र एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे ही यह एक चक्र है जो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा माहौल मिलेगा तो लोग सुरक्षा का एहसास करेंगे, बाहर से लोग आएंगे, कोई व्यापार करेगा, कोई यहाँ पे निवेश करेगा, कोई रोजगार के लिए आएगा, कोई रोजगार देने के लिए आएगा और हर एक क्षेत्र में विकास होगा और सर्वांगीण विकास के पथ पर हम भी आगे बढ़ पाएंगे। हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ पाएगा, हमारा देश भी आगे बढ़ पाएगा और 2047 आते आते प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों का भारत एक विकसित भारत होगा, जिस भारत में सर्वत्र खुशहाली होगी। उसी खुशहाली के लिए ढेर सारी उन संभावनाओं को विकसित किया जा रहा है जहां हम जा सकते हैं। भाइयों बहनों, आज प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की पर्यटन की सुविधाओं का तो विकास किया ही है। अब तक सड़कें बनती थी, सिंगल लेन को डबल लेन में, डबल लेन को 4 लेन में, 4 लेन को 6 लेन या 8 लेन में, 8 लेन को 12 लेन में। एयर कनेक्टिविटी की बेहतरीन सुविधाएं होती थी, रेलवे की बेहतरीन सुविधाएं होती थी, लेकिन लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश में यहां पे लैंड लॉक्ड स्टेट है, इसलिए यहां पे कोई भी जल मार्ग की सुविधाएं नहीं विकसित हो सकती।
लेकिन ऐसा नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसी के बीच से रास्ता निकाल दिया। वाराणसी से हल्दिया के बीच में गंगा जी पे इनलैंड वाटरवे बना करके क्रूज सेवा प्रारंभ की गई और अब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन करके राप्ती नदी, सरयू जी में, यमुना जी में, गंगा जी में, इसमें भी जल यातायात को और क्रूज सेवा को बढ़ावा देने के लिए एक अथॉरिटी का गठन हम कर चुके हैं। तेजी के साथ इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। ढेर सारे रोजगार के अवसर सृजित होंगे, लोगों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा और साथ साथ रोजगार का सृजन भी होगा। इस अवसर पर आज गोरखपुर में रामगढ़ ताल आज से 6 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले यहाँ के बारे में, यहाँ के किस्सों के बारे में आप सब सुनते थे। आज एक नया पर्यटन का स्थल बना है, चारों ओर से सड़क बन रही है, फुटपाथ बन रहा है। देखिए क्या चमकती हुई लाइट, रात्रि को कोई इधर से गुजरता है या कोई बाहर से देखता है, उसको लगता ही नहीं कि वो गोरखपुर में है। और इन सभी को विकसित करने की दिशा में हम सबका सामूहिक प्रयास निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं और वाटर स्पोर्ट्स के कार्यक्रम को भी हम तेजी के साथ यहां बढ़ा सकें, इसके लिए विकास प्राधिकरण और पर्यटन विभाग से कहूंगा कि वह इस पे तेजी से कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अभी आप मंच से सुन रहे थे। गोरखपुर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे, जहां पर उन्होंने संबोधन किया, जनसंवाद किया और मंच से जनसंवाद करते हुए उन्होंने जनता से बातचीत की। गोरखपुर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, जहां उन्होंने मंच से सभी को संबोधन किया। तो अभी आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो मंच से ही जनसंवाद कर रहे थे। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में रहे, जहां उन्होंने मेरियट के कोर्ट यार्ड का शुभारंभ किया और इस दौरान अपने संबोधन में सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। ऐसे ही तपस्वी, ओजस्वी, यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ विनम्र अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। जोरदार तालियां। मैरियट कोर्ट यार्ड के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, लोकप्रिय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, हमारे माननीय विधायकगण डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, जिनके समय में इस होटल की औपचारिकताएं पूर्ण हुई थी, प्रदेश सरकार के पूर्व अपर मुख्य सचिव गृह और वर्तमान में मुख्यमंत्री कार्यालय में सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे श्री अवनीश अवस्थी जी, जो गोरखपुर में आज से लगभग 20 वर्ष पहले जिलाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, और कालीबाड़ी के मोहन जी, गोरखपुर के पूर्वांचल के हमारे वरिष्ठ समाज सेवी श्री बालकृष्ण सर्राफ जी, चेयरमैन के ग्रुप श्री जगदीश आनंद जी, चेयरमैन एस्प्रा ग्रुप से अतुल सर्राफ जी, हमारे लोकप्रिय महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी और गोरखपुर के सभी उपस्थित महानुभाव,
मैरियट कोर्टयार्ड से जुड़े हुए सभी अन्य पदाधिकारीगण और भाइयों बहनों, आज गोरखपुर में कई चीजें नई हो रही हैं, जिसमें अभी हम लोग इस 5 स्टार होटल का उद्घाटन करके आपके बीच में आए हैं और कुछ ही देर में रामगढ़ ताल में क्रूज सेवा को भी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक साथ इन दोनों सेवाओं के लिए गोरखपुर वासियों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देते हुए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपका आशीर्वाद डबल इंजन की भाजपा सरकार को प्राप्त हुआ तो हर एक क्षेत्र में आपको खुशहाली, विकास का एक नया वातावरण देखने को मिला। देखिए, शुरुआत एक जगह से होती है और वो शुरुआत आपने एक वोट के माध्यम से प्राप्त कर ली। सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण होता है तो विकास दौड़ पड़ता है। सुरक्षा के कारण निवेश आ पड़ता है। सुरक्षा के कारण सुशासन जमीनी धरातल पर दिखाई देता है और अपने ही घर में नौजवानों को रोजगार भी मिलता है। और मैं कहता था ना कि आने वाले समय में यहां के नौजवानों को नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि बाहर के योग्य नौजवानों को गोरखपुर में नौकरी के लिए आना पड़ेगा। और आज इस होटल के माध्यम से वो शुरू हुआ है। मैं यहां के जीएम से पूछ रहा था कि आप कहां के रहने वाले हैं, तो उन्होंने कहा मुंबई से। यहां पे एक पदाधिकारी से मैं पूछ रहा था आप कहां के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा मैं अहमदाबाद से। यहां पे एक स्टाफ से मैंने पूछा आप कहां के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा मैं दार्जिलिंग से। किसी से मैं पूछ रहा था आप कहां से हैं, कोई पुणे से है, कोई बेंगलुरु से है। यानी लोकल लोगों के साथ साथ, लोकल यूथ के साथ साथ देश के भी स्किल मैन पावर को रोजगार देने का माध्यम गोरखपुर बन रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य का अवसर गोरखपुर वासियों के लिए दूसरा नहीं हो सकता। और मैं इसके लिए केके ग्रुप को और एस्प्रा ग्रुप को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की नीति का लाभ उठाते हुए यहां पर इस 5 स्टार होटल को मैरियट ग्रुप के साथ मिलकर के आज जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज से 10 वर्ष पहले यहां पे उजाड़ था और जब कभी, यद्यपि तब इधर आने का अवसर भी कम मिलता था और आने की इच्छा भी नहीं होती थी, लेकिन कभी कभी अगर देवरिया बाईपास रोड को बाईपास करके हमें इधर से गुजरना होता था तो यहां पे एक उजाड़ सा दिखाई देता था। जब मुख्यमंत्री बना मैंने 2017 में, तो मैंने अवस्थी जी से कहा, ये उस समय पर्यटन और संस्कृति का काम कुछ दिनों तक देख रहे थे। मैंने कहा सर्किट हाउस के बगल में एक उजाड़ सा भवन है, क्या है वो? इन्होंने कहा है वो पर्यटन विभाग का एक छोटा सा भवन है। तो मैंने कहा उस खंडर को क्यों रखें वहां पे? कहा नहीं, हमारी होटल पॉलिसी का वो पार्ट बन गया है और हम उसको अब आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और भाइयों बहनों, 6 वर्ष के अंदर उसी खंडहर में आज एक 5 स्टार होटल बन गया है। उस समय की सरकार की सोच खंडहर की थी तो खंडहर ही था। आज की सरकार की खोज जो सोच है वो 5 स्टार और 7 स्टार की है। तो एक 5 स्टार होटल के रूप में गोरखपुर और पूर्वांचल वासियों को प्राप्त हो गया, एक बेहतरीन होटल मिल गया है। ये सोच पे निर्भर करता है। जनता जैसे सोचेगी वैसी सरकार आ जाएगी। सरकार जैसे सोचेगी, जन भावनाओं का सम्मान करने वाली सरकार होगी तो सुरक्षा भी देगी, सुशासन भी देगी, तो समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। आज गोरखपुर में क्या नहीं है? और जब हम गोरखपुर की बात करते हैं तो केवल गोरखपुर एक छोटा सा महानगर नहीं है, 20 लाख की आबादी का नगर नहीं है। ये 5 करोड़ की आबादी पूर्वी उत्तर प्रदेश की, नॉर्थ वेस्ट बिहार और नेपाल की बड़ी आबादी अपनी शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने व्यापार के लिए
इस गोरखपुर सिटी पे निर्भर करता है। मैं देखता हूं बिहार में बहुत सारे लोग अपने घर की पार्टी कराने के लिए गोरखपुर में आते हैं, होटल बुक करते हैं। बहुत बार वहां के लोग मिलते हैं, कहां जा रहे हैं साहब, रिश्तेदार आए थे और आज का हमने उनको भोजन देने के लिए कहा था, तो हमने फलाने होटल में उनको पार्टी दी है। अब सोचिए बिहार के छपरा से, सिवान से, चंपारण से जुड़े हुए लोग, और मैंने कहा फिर कहा भोजन करके फिर हम रात्रि को चले जाएंगे। यानी कनेक्टिविटी कितनी अच्छी हुई है, रोड की कनेक्टिविटी, रेल की कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी। और आज हम तो गोरखपुर में कुर्द सेवा भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब आपके लिए होटल के साथ साथ, इस 5 स्टार होटल के साथ साथ कुरुज में भी और फैमिली रेस्टोरेंट भी होगा। पार्टी भी दीजिए और साथ साथ वहां पे घूमिए भी, 1 घंटा 2 घंटा मेहनत भी करिए, परिश्रम भी करिए। और परिश्रम के साथ जब साप्ताहिक में, सप्ताह में, महीने में कोई दिन अवसर मिले, परिवार के साथ, मित्रों के साथ, पूरे सात्विक भाव के साथ जाइए, देखिए, कभी जू देखिए, कभी रामगढ़ ताल देखिए, कभी होटल में घूमिए, गोरखपुर के अंदर अन्य क्षेत्रों में भ्रमण करिए, अपने शहर को सुंदर बनाने में अपना योगदान दीजिए, अपने गांव को, अपने शहर को के प्रति एक भावनात्मक लगाव रखिए, तो समृद्धि अपने आप आपके पास आएगी। और आज का यह अवसर हम सबके लिए इसी रूप में है। हर व्यक्ति अपने अनुसार इनका आनंद भी ले रहा है। आपने देखा होगा रामगढ़ ताल संवर गया है, तो रवि किशन अपनी फिल्म पार्टी लेकर के यहां पे अब फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं। एक अच्छा अवसर, एक अच्छा डेस्टिनेशन उनको प्राप्त हुआ। कालीबाड़ी के बाबा भी अपने यहां पे जब आते हैं तो वे भी अपने ग्राहक ढूंढते हैं कि मेरा जजमान कौन सा है, तो उनको भी अपने ग्राहक ढूंढने पड़ते हैं। ऐसे ही हर व्यक्ति देखता है और पर्यटन विभाग इस बात के लिए संतुष्ट होता है कि देखिए हमारी जो प्रॉपर्टी थी, जो लुप्त प्राय हो रही थी, नष्ट हो रही थी। चलिए अब आपको सीधा लिए चलेंगे वाराणसी, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से देश की स्वाधीनता आंदोलन में स्वतंत्र भारत को एक भारत के रूप में बनाने के उनके योगदान को स्मरण करते हुए हम लोग विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी एक महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे और स्वाधीनता संग्राम सेनानी होने के साथ ही उनका जो योगदान था स्वतंत्र भारत में, नए भारत के शिल्पी के रूप में उनका जो योगदान था, 563 रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाना, और आज का जो भारत है यह भारत सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों का भारत है। और इसीलिए पूरा देश भारत की अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण करके उनके प्रति श्रद्धान्वित होता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के इन्हीं मूल्यों और आदर्शों को ध्यान में रख करके काशी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने केवड़िया गुजरात में सरदार सरोवर के तट पर नर्मदा नदी में दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा लौह पुरुष की स्थापित की है। वह आज एक तीर्थ बन गया है
जो लौह पुरुष के मूल्यों और आदर्शों से हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। उनकी इस पावन पुण्यतिथि के अवसर पर देश के प्रति उनके योगदान का स्मरण करते हुए हम लोग विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। राजस्थान के नए सीएम भजन लाल शर्मा ने ली सीएम पद की शपथ और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी यहां उपस्थित रहे। साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने भी शपथ ली है। डिप्टी सीएम के तौर पर दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने शपथ ली है। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी प्रकार या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं भजन लाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भजन लाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो इस कार्यक्रम को यहीं करेंगे समाप्त। मैं नाया शर्मा आपसे लूंगी विदा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।